कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जब मरीजों को जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल से लेकर बाजार तक मिलना मुश्किल हुआ, तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद देश के कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के लिए होनी शुरू हुई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यानी ऐसा उपकरण जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है। पर्यावरण की हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस होती है, दूसरी गैसें बाकी 1%। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है, बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराता है। आरोप है कि राजस्थान के कई शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। कम कीमत वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दाम बढ़ाकर खरीदा गया। आरोप है महंगी कीमत पर दोयम दर्जे के उपकरण खरीद लिए गए। अस्पतालों में लगाने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेटर लिए गए हैं, ये इस लायक भी नहीं थे कि ये निजी इस्तेमाल में किए जाए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दाम खुले बाजार में 35,000 रुपए के आसपास था, वो 1 लाख रुपए में खरीदे गए। 1 लाख रुपए, 3 गुना ज्यादा मार्केट रेट से। आज तक ने जब इन आरोपों की पड़ताल शुरू की तो हमें ये पुरानी तस्वीर पहले मिलती है, जब राजस्थान के कोटपुतली से लेकर दौसा, भरतपुर, अजमेर तक मई महीने में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद सरकारी पैसे और विधायक सांसदों के दिए विधायक सांसद निधि से हो रही थी। हमारी पड़ताल में मई के आखिरी हफ्ते की ये तस्वीर सामने आती है, जब जिला कलेक्टर के दफ्तर में हलचल मची, क्योंकि यहाँ बीजेपी विधायक अनीता भदेल उन डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर पहुँचती है, जिसे विधायक निधि के पैसे से प्रशासन ने खरीदा। कलेक्टर के दफ्तर के भीतर बीजेपी विधायक अजमेर में इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ले जाकर खुलवाती हैं और जनता के पैसे से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लाइव परीक्षण कलेक्टर के सामने करते हुए आरोप लगाती हैं कि फर्जी कंपनी से घटिया क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए। ये जो मशीन है, इस मशीन को भी अपन उठा के मैं दिखा देती हूँ। आप देखो, कहीं पर भी ये देखो, कहीं पर भी ये कंपनी कौन सी किस कंपनी से बनी है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी। आरोप है कि विधायक के दिए विधायक निधि के पैसे से न सिर्फ ऐसे कंसंट्रेटर खरीदे गए जिनमें कंपनी का नाम पता तक नहीं, बल्कि जनता को ऑक्सीजन देने के नाम पर उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीद कर रख दिया गया जो जान बचाने की जगह जान लेने का भी काम कर सकते थे। जब मैंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखा तो मुझे लगा कि ये तो खिलौना ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ऑक्सीजन बैंक के कंसंट्रेटर का उद्घाटन किया है। और जब मैंने देखा कि ये खिलौना है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैडम 2 लीटर पर ही 100% प्योरिटी वाली जो है वो ऑक्सीजन दे सकता है, 96 या 90। ये जैसे जैसे लीटर बढ़ाते हैं, 4 लीटर पर ये कम हो गई, जैसे ऑक्सीजन 7 लीटर करी तो ये 70% हो गई, फिर ऑक्सीजन 10 लीटर करते हैं तो ये 30% पर आ जाता है ये कंसंट्रेटर। ये किसी भी तरह से मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, कमर्शियल मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है। कॉस्ट भी 83,000 है, जबकि ये एक्चुअल में जो 10 लीटर का जो कंसंट्रेटर है जिसको आप देख रहे हो, उसकी कॉस्ट भी जो है 83,000 ही है। ये 2 लीटर पर प्योरिटी वाला ऑक्सीजन दे रहा है, वो 10 लीटर पर भी प्योरिटी वाली ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी जो बुकलेट है, उस बुकलेट पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है किस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से आया। ये देखिए बुकलेट है, इस पर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सी कंपनी का है ये बुकलेट, इसका पीछे क्या एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं है। दावा है कि चाइनीज कंपनी के कम क्वालिटी वाले कंसंट्रेटर भी खरीदे गए। आरोप है भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने तो जयपुर को चिट्ठी लिखकर सवाल तक उठाया। आरोप ये भी कि भरतपुर में विदेश से आए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया। यूएस से आए थे ना, तो यूएस में और यहाँ पे जो एम्पियर का कुछ फर्क रहता है। तो हमारे यहाँ वोल्टेज जैसे 220 के आसपास पे ये सही चलता है, तो वहाँ 110 का कुछ मैटर है, तो उसके लिए फिर अलग से स्टेबलाइजर टाइप को लगाने पड़े, तब वो जाके काम में आए। दौसा में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्वालिटी को लेकर सवाल उठा। बांदीकुई में कोरोना सेंटर पर 5 लीटर पर ऑक्सीजन की शुद्धता 30% ही आने की बात कही गई, जिस पर अधिकारियों की दलील है कि यह खरीदा नहीं गया बल्कि संस्था ने दान में दिया था। जो मेरे पास वीडियो उन्होंने भेजा है, उस वीडियो के तहत उन्होंने वो कंसंट्रेटर को चलता हुआ बताया है, और जो कंसंट्रेटर एनजीओ के द्वारा दिए गए हैं, वो RMCL या सरकार के द्वारा नहीं दिए गए, वो एक एनजीओ के द्वारा दिए गए हैं। जिन जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में घोटाले के आरोप लगे हैं, वहाँ प्रशासन जांच की बात कहता है।
सवाल ये कि कोरोना की आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर खोज लेने वाले पकड़े जाएंगे या फिर सिर्फ जांच का झुनझुना बचेगा। जयपुर से शरद कुमार।